عليهم ولا هم يحزنون। एक तरफ राजधानी की सड़कें लाखों लोगों के आंसुओं और काले कपड़ों से पटी पड़ी, जहां एक तरफ देश अपने सबसे बड़े नेता को आखिरी विदाई दे रहा और ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां दो और बड़े नेताओं को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। जी हाँ, इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक भी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा आज तेहरान पहुंच चुका है, लेकिन इस शोक के बीच एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसने अमेरिका से लेकर बीजिंग और दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। दावा है कि इजराइल ईरान के टॉप लीडर्स को मारकर चल रही शांति वार्ता को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं तेहरान की, जहां इस वक्त माहौल बेहद गमगीन और तनावपूर्ण है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर, लोगों के हाथों में खामेनेई की तस्वीरें हैं, ईरानी झंडे हैं और हवाओं में आक्रोश है। शुरुआती तस्वीरों में खामेनेई का ताबूत एक विशाल हॉल में देखा गया। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय ध्वज और इमाम हुसैन के मजार से लाए गए उस पवित्र लाल झंडे से ढका गया है जो शहादत, प्रतिरोध और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस पर सफेद अक्षरों में कुरान की आयतें लिखी। लेकिन इस जनाजे से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि खामेनेई के अपने बेटे मुस्तफा खामेनेई इस अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा कारणों और इजरायली हमलों के डर से उन्हें जनता के सामने न आने की सलाह दी गई, यानी एक बेटा अपने पिता के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहा है। यह इस वक्त ईरान में डर और चौकसी के स्तर को दिखाता है। अब आते हैं उस खुफिया रिपोर्ट पर जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी। द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस ताक में है कि ईरान के 2 सबसे बड़े चेहरों को रास्ते से हटा दिया जाए। ये 2 नाम है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और वहां के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि ये दोनों नेता मार्च से ही इजराइल की हिट लिस्ट में थे। अमेरिका को डर है कि अगर इजराइल ने इन दोनों पर हमला किया तो अप्रैल में जो युद्ध विराम की बातचीत चल रही है वो पूरी तरह पटरी से उतर जाएगी और मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरी जंग इसी साल 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब एक बड़े इजरायली हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारज़नी और पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी मारे गए थे। उस वक्त इजराइल की रणनीति बिल्कुल साफ थी, ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देना। इस कहानी में जो मोड़ सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है वो है संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ का बाल बाल बचना। गालिबफ 2025 के बाद से 2 बार मौत के मुंह से वापस आए हैं और दोनों बार उन्हें मलबे के नीचे से जिंदा निकाला गया है। अभी हाल ही में जब गालिबफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से बातचीत कर तेहरान लौट रहे थे, तब इजराइल ने उनके विमान को हवा में ही उड़ाने की साजिश रची थी। ईरानी खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि 2 इजरायली लड़ाकू विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं। आनन फानन में गालिबफ के विमान की पाकिस्तानी सीमा के पास मशहद हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और फिर वो सड़क के मार्ग से ही सुरक्षित तेहरान पहुंचे। इस कदर खतरा होने के बावजूद ये नेता कतर और स्विट्जरलैंड जाकर शांति वार्ता में हिस्सा ले रहे। खामेनेई के इस अंतिम संस्कार पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है और कई देशों के बड़े नेता तेहरान पहुंच रहे हैं। भारत ने भी इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और सभ्यतागत रिश्तों को रेखांकित किया है। भारत सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अदा हसनैन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 3 जुलाई को ही ईरान के लिए रवाना हो चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपने मंत्रियों के साथ तेहरान पहुंचे। वहीं चीन ने अपने नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष हे वेई को इस समारोह में शामिल होने के लिए भेजा है। फरवरी के बाद ये पहला मौका है जब कोई इतना बड़ा चीनी अधिकारी ईरान का दौरा कर रहा है। तो एक तरफ तेहरान में अयातुल्लाह खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है, दुनिया भर के प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और खुफिया इनपुट ईरान के आसमान पर मंडरा रहे। अमेरिका ने अरब देशों के जरिए ईरान को सचेत तो कर दिया है, लेकिन सवाल वही है कि तेहरान में जारी इस शोक के बीच कोई नया धमाका होने वाला है। क्या अब्बास अरागची और मोहम्मद गालिबफ खुद को इजराइल के इस खुफिया जाल से बचा पाएंगे, या फिर शांति की आखिरी कोशिश एक और महायुद्ध की शुरुआत साबित होगी? इस महासंकट से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रामाणिक खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.